हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटर 1010 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नेक्स्ट 2 डेज। तो आने वाले नेक्स्ट 2 डेज क्या होगी इस रिश्ते में, क्या रहेगी आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले कार्ड को सफ़र करके रख दिया, अब रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए, तो पहला जो कार्ड आई है वो है, तो यहाँ पर आई है 10 ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है ये जो नेक्स्ट 2 डेज, इस नेक्स्ट 2 डेज में आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता, इस रिश्ता बहुत ही आप लोगों के ऊपर प्रेशराइज करेगी। कैसा? मेंटली इस रिश्ते को लेकर आप भी बहुत ही डीपली सोचेंगी, आपके पर्सन भी बहुत ही डीपली फील करेगी, क्योंकि आप लोगों का ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत समय से आप लोगों की ऊपर एक बोझ बनकर रह रही है। कैसा? क्योंकि इस रिश्ते में कुछ भी न्यू एक्शन नहीं हो रही है। बिल्कुल आपकी तरफ से भी रिश्ता बिल्कुल रुके हुई पोजीशन पर है। आपके पर्सन भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। दोनों ही वेटिंग मूड पर हो। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही उम्मीद लगाकर बैठे हुई है। दोनों ही इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हो। लेकिन ये जो रिश्ता बिल्कुल इस वक्त वेटिंग मूड पर आपको भी खड़ी कर कर रख दिया, आपके पर्सन को भी रख दिया। लेकिन ये रिश्ता बहुत ही कीमती है एक दूसरे के लिए। आप भी इस रिश्ते में ऐसा चाहते हो, आपके पर्सन के साथ फिर से एक रोमांटिकली एक न्यू स्टार्टिंग हो। ये पर्सन के साथ आपका फिर से सुंदर तरीके से रिश्ते में ग्रोथ हो, रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो। आपके पर्सन भी सेम चाहते हैं। लेकिन ये जो रिश्ते में जो भी दूरियां चल रही है, इस दूरिये में बहुत सारी बाधा आप लोगों के भीतर दूरियां पैदा कर रही है। आपके पर्सन से तरफ से मुझको लग रही है ये पर्सन बहुत ही इस रिश्ते को लेकर इस वक्त डीपली फील कर रही है, डीपली डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन ऐसा सोच रही है, उनको आपका फैसले की इंतज़ार है। आप अगर उनकी साथ देते हो तभी ये पर्सन आपके तरफ आकर कोई फैसला लेंगे, क्योंकि ये पर्सन को भी ये रिश्ता बहुत ही पेन दे रही है। आप लोगों के भीतर ये जो दूरियां अगर कुछ भी चल रही है, तो आपके पर्सन को बहुत ही इस वक्त डीपली इस रिश्ते की जो कीमत है, आपका जो वैल्यू है, वो बहुत ही फील हो रही है। क्योंकि आप दोनों की ये जो जुदाई, ये आपके पर्सन को भी अंदर से बहुत तोड़कर रख दिया, आपको भी तोड़कर रख दिया। लेकिन ये नेक्स्ट 2 डेज में आप लोगों के रिश्ते में मुझे लग रही है, इस रिश्ते को लेकर बहुत ही आप दोनों ही हाई लेवल पर सोचने वाले हैं। सोच तो आप कर रही हो, हर वक्त ही आप काम के साथ साथ सोच रही हो, लेकिन उससे कहीं गुण ज़्यादा आपको इस रिश्ते को लेकर एक ऐसा लगेगी, हाँ जल्दी से कुछ डिसीजन आपको भी लेना है, आपको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और एक तरफ़ा रिश्ते को पीछे छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपके पर्सन को भी ऐसा लग रही है, उसको भी आपके तरफ आना है। क्योंकि आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपको इस वक्त बहुत ही अंदर से नाराज़ी आ रही है, अंदर से गुस्सा आ रही है, क्योंकि आपको लग रही है कब तक ये वेटिंग मूड चलते रहेगी। क्या ये पर्सन हमेशा मेरी ज़िंदगी को इस तरीके से वेटिंग मूड पर ही रखकर ख़त्म कर देगी? क्या हम दोनों के भीतर न्यू बिगिनिंग नहीं होगी? क्या ये इंसान हमेशा चुप ही रहेगी, कोई एक्शन नहीं लेगी? तो ठीक है, ये रिश्ता मैं पीछे छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। ये सब बहुत कुछ आप सोच रही हो, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही हो, क्योंकि रिश्ते की बॉन्डिंग ही इतना स्ट्रॉन्ग है आप दोनों की एक दूसरे के लिए। तो चलिए और एक कार्ड देखती हूँ, और क्या होगी रिश्ते में। 6 ऑफ पेंटिकल। तो बहुत ही आपके पर्सन इस रिश्ते में इफेक्ट डालने के बारे में सोचेंगी, क्योंकि ये नेक्स्ट 2 डेज में आपके पर्सन को बहुत ही ऐसा सोच विचार आएगी। उसको इस वक्त उसकी जिम्मेदारी उठाने की बारी आ गई। एक तरफ़ा उसकी अपनी काम-काज, अपनी फैमिली की केयर, एक तरफ़ा उसकी अपनों की ख्याल
जो भी वो रखती है, जो भी अपनों की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो उठाती है, दूसरी तरफा ही इसको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की बारी आ गई। कैसा? इस समय से जो भी चले आ रही थी आप लोगों की रिश्ते में, वो सब ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की टाइम आ गई। रिश्ते में बैलेंस बनाने की समय आ गई। बहुत सारी सोच विचार, बहुत सारी प्रेशराइज आप लोग दोनों के दिमाग पर है, दिल पर है। दिल पर तो प्यार का बोझ है और दिमाग पर हजारों टेंशन है। आपका भी दिमाग पर टेंशन है, आपके पैशन को भी टेंशन है। हाँ, दोनों ही चुप हो, दोनों ही जुबान से कुछ भी नहीं बता रही हो, कुछ भी नहीं दिखा रही हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट हो। जो आप दोनों ही एक दूसरे से हाइड कर रही हो अपना प्यार, अपना इमोशनल फीलिंग्स, अपना फिजिकली जो चाहत, वो सब कुछ डिमांड आप दोनों को ही आती है। और आप दोनों को ही ऐसा लगती है कब तक आप दोनों एक दूसरे से अलग रहोगी। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो आप दोनों का ये जो ब्रेकअप, ये कब तक फिर से न्यू स्टार्टिंग होगी? क्या आपके पैशन फिर से बैलेंस नहीं बनाएगी इस रिश्ते में? तो बहुत ही आप सोच विचार करोगी। आपको भी बहुत ही आपके पैशन के ऊपर अट्रैक्शन आएगी। उसकी प्रोफाइल, हर अगर आप लोग सोशल मीडिया में कनेक्टेड हो, प्रोफाइल उसकी फ़ोटो आप देखोगी, क्योंकि आपका दिल में जो छुपी हुई जो भावना, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही हो, तो आपके पेशेंट की फ़ोटो के सामने आप बात करके बोलना चाहोगी, ऐसा मुझको लग रही है। अगर बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है, अगर आपके पेशेंट के साथ, आपके पेशेंट भी आपके साथ बातचीत बंद है, तो वो भी बहुत ही आपको सामने से तो कुछ भी नहीं बता पा रही है, अंदर ही अंदर घुटन महसूस करेगी, आपको उसके पास महसूस करेगी, लेकिन सब कुछ दबाकर ये पर्सन ऐसा शो करने की कोशिश करेगी, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन भीतर से पूरी तरीके से ये पर्सन को आपके चाहत, आपका प्यार हमेशा उसके तरफ खींच रहा है। ये नेक्स्ट 2 डेज़ ऐसा ही चलेगी, मुझको ऐसा लग रही है। तो चलिए हम और कार्ड देखती हूँ और क्या होगी नेक्स्ट 2 डेज़। तो यहाँ पर 2 कार्ड आई है, तो 2 ही लूँगी। तो यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और 4 ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो देखिए, मैं तो अभी बोली हूँ, आप बहुत ही गुस्से वाली फीलिंग्स पर हो इस वक्त। तो आपके पर्सन भी यही बात सोच रही है, ये नेक्स्ट 2 डेज तो यही सोचेगी। इस वक्त आप बहुत नाराज़ हो उनके ऊपर। ये जो नाराज़गी आपका, ये दिन भी दिन बढ़ते ही चले जा रही है उसके ऊपर। ये आपके पर्सन बहुत ही डीपली महसूस करेगी और कर तो रही है, लेकिन वो कहीं गुण ज़्यादा करेगी, क्योंकि आप हो सकती है आपके पर्सन को कोई डिमांड किया थी, कोई कमिटमेंट मांगी थी शादी को लेकर, लेकिन आपके पर्सन वो आपको नहीं दे पाई है, तो आप उसकी इंतज़ार कर रही हो। तो बहुत समय निकलते जा रही है, आपको भी ऐसा लग रही है ज़िंदगी कब तक रुके रहेगी। हर किसी की ज़िंदगी में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बिल्कुल रुक कर गई है। क्या न्यू बिगिनिंग नहीं होगी? क्या अगर हम लोगों के भीतर कोई भी गलती हो ही गई, तो ये पर्सन क्या मेरे सामने नहीं झुकेगी? क्या ऐसे ही चुप रहेगी? तो आपको तो बहुत गुस्सा आती है, आपको ऐसा लगती है ये पर्सन के सामने जाकर इसको ऐसे बात सुना दो जो आपकी दिल को थोड़ा सुकून मिले। बहुत गुस्सा आपको आती है, लेकिन आप भी दबा रही हो। उल्टे से आपके पर्सन को ऐसा लग रही है आप बहुत नाराज़ हो, बहुत गुस्से हो। अगर ये पर्सन आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करे, आपको कॉल मैसेज करे, कोई भी सीरियसली बात करने के बारे में आएगी, तो आप उसको भगा दोगी, क्योंकि ये पर्सन बहुत गलती कर लिया, बहुत समय ले लिया। तो बहुत ही सोच विचार चल रही है, क्योंकि ये पर्सन को आपको कमिटमेंट देना है जो अभी भी ये पर्सन नहीं दे पाई है। तो ऐसा मुझको लग रही है। और अगर आप लोग मैरिड हो, तो मुझे लग रही है आप लोगों के भीतर सारी फ्रेंड्स बाहर से थोड़ा शोर आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग मैरिड हो, तो आपके पेशेंट बहुत ही ऐसा सोचेंगी इस मैरिड लाइफ में आप दोनों के भीतर ये जो दूरियां चल रही है, इससे क्या मिला है? आपको भी कुछ भी नहीं मिला है, आपके पेशेंट को भी कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि आप दोनों ही इस रिश्ते को बहुत ही हाई लेवल पर इस रिश्ते को वैल्यू दिया थी। लेकिन अचानक से बाहर की कोई इंसान की वजह से, या आपके घर की कोई इंसान की वजह से, या आपके पार्टनर के घर से कोई
फैमिली की कोई मेंबर की वजह से या आप लोगों के भीतर की अंडरस्टैंडिंग की कमियां की वजह से आप लोगों की रिश्ता इस वक्त टूटी हुई पोजीशन पर है। तो इससे आखिर क्या मिला है? आपके पर्सन ऐसा बहुत सोचेंगे क्योंकि उसको आपके साथ ज़िंदगी आगे तक चलाना है, लेकिन सब कुछ रुक कर गई है, सब कुछ सिर्फ नाराज़ी, दुःख, दर्द, पेन में चल रही है। क्या इसका ख़त्म होने की टाइम अभी भी नहीं आई है? तो बहुत ही आपके पर्सन को भी आपको बहुत मिस कर रही है और दुगना मिस करेगी ये नेक्स्ट 2 डेज़, क्योंकि उसको आपके साथ बात करना है। जो बात करने का मन बहुत होगी, आपको मिलने की मन बहुत होगी, आपको देखने की बहुत मन होगी, लेकिन सब कुछ ये पर्सन दबाएगी। उल्टे से आपको स्टॉकिंग बहुत करेगी, आपको मैसेज टाइप करेगी लेकिन सेंड नहीं करेगी। आपको अगर अनब्लॉक अनब्लॉक नहीं है, ब्लॉक हो तो वो अनब्लॉक करेगी, क्योंकि ये पर्सन को आपका कमियां बहुत महसूस हो रही है, जो आपके पर्सन को बहुत ही आपके तरफ खींच रही है। तो ऐसा मुझको लग रही है ये नेक्स्ट 2 डेज़ ऐसा रहेगी। तो चलिए और एक लास्ट कार्ड देखती हूँ और क्या होगी इस रिश्ते में। तो यहाँ पर आई है 8 ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली आपके पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहिए, ऐसा वो बहुत सोचेंगी ये नेक्स्ट 2 डेज़, क्योंकि उसको ऐसा लग रही है ये जो दूरियां आप दोनों के भीतर, ये जो रिश्ते में रूखापन, ये जो रिश्ते को बिल्कुल पूरी तरीके से आप दोनों के भीतर जो एंडिंग, इससे सिर्फ निकालने की एक ही रास्ता है, रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना, रिश्ते में काम करना। अगर सिर्फ सोचते ही रहेगी, सिर्फ सोचते ही रहेगी, इससे कुछ भी नहीं मिलेगी। समय निकलते जाएगी और दूरियां और भी ज़्यादा होके रहेगी। तो जल्दी से वापस आकर काम करना पड़ेगी, क्योंकि अंदर में ही जो भी गलती है, आपके पर्सन के घर से अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों के भीतर कोई सोच में कोई प्रॉब्लम है, ट्रस्ट इशू है, तो सबसे पहले उसको दूर करना है, ज़रूरी है। एक दूसरे को समझने की बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझाने की बहुत ज़रूरी है ये हम दोनों का प्यार कितना सच्चा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, जो हम लोग किसी और की वजह से अपने रिश्ते को ख़राब कर रही है। तो हम दोनों को मिलकर काम करना है। तो ऐसा ये पर्सन बहुत सोचेगी, आप भी ऐसा सोचे। आप तो सोच रही हो कब तक ये पर्सन एक्शन लेगी, कब तक ये पर्सन काम करेगी। क्या ऐसे ही ये पर्सन रुकी हुई पोजीशन पर रहेगी? क्या ऐसे ही ये पर्सन हमको स्टॉकिंग करेगी? आपको बहुत स्टॉकिंग करता है, ये आपको पता है, लेकिन आप भी जुबान से कुछ भी नहीं बोलती हो, आप भी देखते रहती हो और अंदर ही अंदर आपको गुस्सा भी आती है, आपके पर्सन के लिए प्यार भी आते हैं, लेकिन उसके बाद आप सब कुछ सहन लेते हो। आपको लगता है नहीं, ये पर्सन जब आएगी तभी आप न्यू बिगिनिंग करोगी, आप खुद चलकर कुछ नहीं करोगी। तो ये भी ये पर्सन सोच रही है, कब तक ये स्टॉकिंग चलेगी, कब तक ये दूरियां चलेगी, कब तक आप और उनके बीच में ये जो नाराज़गी ये चलेगी। ऐसे ऐसे करते करते तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हर किसी की ज़िंदगी में ही परेशानी आते हैं, दुःख आती है, क्या उसको पकड़ तो ये लोग वो लोग नहीं रखती है। उन उन लोगों के भीतर भी तो बहुत सारी लड़ाई झगड़ा होती है, लेकिन उसके बाद भी उसका प्यार का रिश्ता ठीक से चलता है। लेकिन हम लोगों के भीतर ही क्यों इतना दूरियां, क्यों इतना नाराज़गी? अगर हो ही गई है तो पास्ट की बातों को हम लोग क्यों पकड़ कर रखी है? पास्ट की बातों को पास्ट में ही छोड़कर हम लोगों को फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। जो हमारा रिश्ता हम दोनों को बात करके ही ठीक कर पाएगी। कोई अदर इंसान हम लोगों के भीतर कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो मुझको काम करना है और ये पूरे हिम्मत के साथ, पूरे सटीक समय के साथ, सटीक जो कीमत मैंने रिश्ते में नहीं दिया थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने नहीं उठाई, वो सब कुछ बराबर के देकर बैलेंस बनाकर रिश्ते को चलाना चाहिए। क्योंकि अगर गलती मेरी हुई है तो मुझको इसका दुगना इफ़ेक्ट डालना है। तो ऐसा आपके पर्सन बहुत ही सोच विचार करेगी, क्योंकि उसको आपके पास आना है, लेकिन ये पर्सन को ऐसा लग रही है डिवाइन उसको अगर ब्लेसिंग भेजे, अगर आप दोनों के ऊपर सच में डिवाइन की ब्लेसिंग है, तो ज़रूर आप दोनों के भीतर दूरियां ख़त्म होगी और सही समय पर ही होगी। अगर ये पर्सन अभी आकर कुछ भी बात करने की कोशिश करेगी,
जाएगी। अगर रिश्ता और भी बिगड़ जाती है तो क्या होगी? अगर ये पर्सन और भी देर लगाएगी तो क्या रिश्ता ख़त्म हो जाएगी, आप मूव ऑन हो जाओगी। तो बहुत सारी सोच विचार करके ये पर्सन अल्टीमेट फैसला यही लेगी, उसको कोशिश करना है। सबका सभी सफलता मिलता है जब हम लोग कोशिश करते हैं। अगर चुपचाप बैठकर सोचते ही रहेगी तो कुछ भी फल हमको नहीं मिलती है। तो यही पेंटिकल की कार्ड आई है। तो मेहनत ये पर्सन करना चाहते हैं और यही आपके पर्सन कर भी दिखाएगी नेक्स्ट 48 आवर्स नेक्स्ट 2 डेज में। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।